हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब भी इस कोरोना के समय में अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको कराता हूं रीजनिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि आप आने वाले एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, और रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक रोंग नंबर सीरीज पर। तो जो ये हमारा आज का टॉपिक है रोंग नंबर सीरीज, एग्जाम में ये हमसे इसके पूरे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो ये 5 क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ये स्पेशली आते हैं हमारे बैंकिंग एग्जाम के अंदर। रोंग नंबर सीरीज मैक्सिमम आपको बैंकिंग एग्जाम में ही दिखाई देगा। एक्चुअल में होता यह है कि रोंग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज, ये 2 सीरीज होती हैं जो बैंकिंग के अंदर 5 नंबर के पूरे क्वेश्चन हमको दे कर जाते हैं। रोंग नंबर सीरीज अगर जो फर्स्ट शिफ्ट में आ जाती है तो सेकंड शिफ्ट में मे बी पॉसिबल मिसिंग नंबर सीरीज आ जाए, तो अल्टरनेटिव में चलता रहता है। तो आइए आज मेरे साथ समझते हैं रोंग नंबर सीरीज को आप कैसे विदाउट पेन एंड पेपर सोल्व करेंगे, और पूरे 5 नंबर आज की वीडियो में हम पक्के करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैंने जैसा कि आपको अपनी पिछली दोनों वीडियो में बताया था मिसिंग नंबर सीरीज के अंदर कि जब भी आपको सीरीज का कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसके अंदर मैंने आपके सामने कुछ पैटर्न डिस्कस किए थे। तो जैसा मैंने पैटर्न लिखा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो जिन्होंने नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पर जाएंगे और मेरी पिछली दोनों वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे पैटर्न नंबर 1 के ऊपर। तो देखिएगा, मैंने पैटर्न नंबर 1 बताया था, जब भी कोई सीरीज होगी तो सबसे पहले हम उसमें चेक करेंगे कि उसमें कुछ मल्टीप्लाई होके कुछ ऐड हो रहा है या कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। मल्टीप्लाई के साथ में डिवाइड भी हो सकता है, और डिवाइड में प्लस या माइनस हम चेक एक बार कर लेंगे कि हमारा सीरीज इसमें वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम सेकंड पैटर्न अपना चेक करेंगे स्टेप फॉर्म में या फिर डिफरेंस निकाल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा होगा इस सेकंड, वो होगा दोनों जो नंबर होंगे उनका अंतर निकाल के। तीसरा आता है हमारा मिक्स पैटर्न। मिक्स पैटर्न के अंदर वो डिफरेंस भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, वो एज इट इज हमें कुछ भी दे सकता है मिक्स फॉर्म में करके। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो देखिएगा, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 6, 7, 9, 13, 26, 37 और 69। तो हमें इतना ये क्वेश्चन देख के हमारे दिमाग में ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा हमारे जो नंबर है वो पास पास हैं। तो अगर आपके नंबर पास में हैं तो इसका मतलब हम सबसे पहले उसके अंदर डिफरेंस लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा, 6 और 7 का डिफरेंस कितना आता है 1, 7 और 9 का डिफरेंस कितना आता है 2, 9 और 13 का डिफरेंस 4। इसके बाद डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका स्टूडेंट्स बताइएगा 13। यहां पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 - 6 1, 3 - 2 1, 11 का डिफरेंस आ गया। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 9 - 7 2, 6 - 3 3। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया। अब हमको इसमें बताना यह होता है कि इन ये जो सीरीज लिखी हुई है इसके अंदर कोई एक नंबर गलत लिखा हुआ है, वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो देखिएगा, जैसे मैंने ये डिफरेंस लिखा है तो डिफरेंस में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहां पे डिफरेंस 1, 2, 4 और यहां पे डिफरेंस 32। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे कुछ मल्टीपल हो रहा था, 1 × 2 2, 2 × 2 4, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट यहां पे 32 पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इवन नंबर। इसका मतलब हमें क्या हुआ, ये 2 नंबर हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यह समझ में आया यहां पे कि अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर दूं एक्चुअल में, तो यहां पे कितना आना चाहिए था 8, और यहां पे कितना आ जाएगा 16। जब भी तो ये सीरीज होगी पूरी एक्यूरेट। देखिएगा, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो अगर यहां पे 8 आएगा डिफरेंस, तो आप खुद ही बताइएगा तो इनमें हमारे पास नंबर कैसे सही करेंगे हम। अब देखिएगा 13 + 8, तो हमारे पास नंबर कितना हो जाएगा ये एक्चुअल में 21। तो यहां पे जो हमारा सीरीज होगी वो 21 के अकॉर्डिंग सही बनेगी। देखिएगा, 21 और 37 का डिफरेंस 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सीरीज अब सही हो गई। तो इस सीरीज के अंदर हमें जो रोंग नंबर मिला है वो मिला है 26। ठीक है बच्चों, ज्यादा समझ में आया।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे हमें ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या हम डिफरेंस लगा सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे आके हम इसका डिफरेंस नहीं लगा पाएंगे। ये 760, ये है 4632, 4632, डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया यहाँ पे कि इसमें ये डिफरेंस से नहीं होगा। जब डिफरेंस से नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे, मल्टीपल देखेंगे या फिर डिवाइड देखेंगे। तो देखिएगा अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 से 3 के लिए हम कैसे जा सकते हैं। तो देखिएगा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, 1 1 जा 1 प्लस 2 3, इतना समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद चेक करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 और प्लस कितना ऐड कर दूँ 4, कितना हो जाएगा 10। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 3, 10 3 जा 30 प्लस 6 36। यहाँ पे बताइएगा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 8। अब देखेगा मल्टीप्लाई 4 कैसे करेंगे, 36 2 जा 72 और 72 2 जा 144, 144। और जब मैं 144 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 152, 152। यहाँ तक कि हमारी सीरीज बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद अगले नंबर पर चेक करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस के 10। देखिएगा 15 की गुना जब मैं 5 में गुणा कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75, 75 और 2 5 जा 10। तो गाइस हमारे पास कितना हो गया, 760, 760 प्लस 10 770। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में 770 होना चाहिए था, ना कि 760। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। तो हमें इसमें क्या बताना था, 760 हमारा इसके अंदर रॉन्ग नंबर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये सीरीज दी हुई है, तो इस सीरीज में हम एक बार को डिफरेंस लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस इसमें इतना ज़्यादा नहीं है कि एकदम से डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा कैसे करेंगे। 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, माइनस के 1। देखिएगा 4 में से 1 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, प्लस के 6। इनका डिफरेंस कितना होगा, 34 और 9 का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 25 प्लस 25। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 3 6 प्लस के 62। यहाँ पे डिफरेंस बताइएगा कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 और 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा बताइएगा, 21 माइनस 9 कितना होता है 12। तो यहाँ पे हमें कितना मिला डिफरेंस 123 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, इनका अंतर। तो देखिएगा 435 में से 219 माइनस करने हैं, तो 15 में से 9 गए 6, यहाँ पे बचेगा कितना 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 2 प्लस के 216। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। अब जैसे ही हमने इनका डिफरेंस निकाला तो हमारे दिमाग में कुछ समझ में आ रहा होगा, ये 6, 25, 62, 123, 216 ये किसी क्यूब के आसपास हैं क्या। दिमाग लगाइएगा स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं होंगे ये क्वेश्चन, थोड़ी इनको प्रैक्टिस अच्छे से चाहिएगी, ठीक है। तो देखिएगा ये जो 6 है ये क्या होता है, 2 का क्यूब माइनस के 2, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। 2 का घन कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 8 माइनस 2 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 3 का क्यूब 27 माइनस 2 25। यहाँ पे कितना होगा ये, 4 का क्यूब माइनस 2, 64 माइनस 2 62। ये 5 का क्यूब माइनस 2, ये तो यहाँ पे गाइस कितना होना चाहिए था, 6 का क्यूब माइनस के 2, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 माइनस 2 214। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस 214 का आना चाहिए। तो ये जो नंबर है हमारे पास क्या हुआ, ये नंबर होगा एक्चुअल में 433। तो हमें इसका भी आंसर मिल गया। देखिएगा इसको हमने ऐसे लिखा था यहाँ पे, 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 को होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत तीनों क्वेश्चन में। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखेगा जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं लेफ्ट से राइट सोल्व करूँ तो ये सोल्व होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
अगर मैं राइट से लेफ्ट सोल्व करता हूं तो ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं इसे इधर से स्टार्टिंग करूं तो देखिएगा हम इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिएगा 1 से 2 हम कैसे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से होगी, मल्टीप्लाई बाई 1.5। 2 1 जा 2 प्लस हाफ 2 का 1 कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई बाई 2, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई बाई 2.5। यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से होगी फिर, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3.5। तो देखिएगा अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई, ये हमारी यहाँ से इतनी सीरीज तो बिल्कुल ठीक लिखी है, लेकिन ये स्टार्टिंग का जो नंबर लिखा है राइट से लेफ्ट से सबसे एंड का नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2 एक्चुअल में। अगर ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये सीरीज बिल्कुल सही ऑर्डर में चलेगी। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आई। तो इसके अंदर हमारा रो नंबर क्या था 1, तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया, तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये सीरीज लिखी हुई है, ये है 48 से 26 पे हमको जाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कुछ ऐसी सीरीज दिख जाए तो उसमें हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 0.5 से। तो देखिएगा 48 से 26 जाने के लिए पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.5, तो 48 का हाफ कितना होता है गाइस 24, और इसमें क्या करना है 24 + 2 26। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिएगा क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1, 26 1 जा 26 प्लस के 2 28। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो इसका मल्टीप्लाई बाई 1.5 कितना होगा 28 कम 28 और इसका हाफ 14, तो ये कितना हो गया 42 प्लस के 2 44। लेकिन जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 2 प्लस के 2 करूँगा तो 44 इंटू 2 88 प्लस 2 90 होना चाहिए एक्चुअल में। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, रोंग नंबर पता चल गया। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ हमको, इसके अंदर रोंग नंबर क्या होगा 48, एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए था 90। तो हमें को जो ऑप्शन में मिलेगा रोंग नंबर वो 88 पे हमें सही लगाना है। ठीक है, वहाँ पे कभी 90 चेक करते रहो कि सर इसमें तो 90 है ही नहीं, वो हमें रोंग नंबर बताना था केवल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमें देखते सार समझ में आ जाना चाहिए, जब हमने अब तक इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है कि ये जो क्वेश्चन है ये डिक्रीजिंग सीरीज है। डिक्रीजिंग सीरीज है तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ डिवाइड हो रहा होगा। तो अब हम देखते हैं क्या है। यदि मैं 3600 को 6 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 600। फिर क्या होगा इधर, डिवाइड बाई 5, 600 को 5 से डिवाइड करके 120, 120 को 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 30। चाहे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 30 इंटू 4 120। राइट से लेफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और लेफ्ट से राइट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है, डिवाइड बाई 3, यहाँ पे कितना होगा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कितना होना चाहिए डिवाइड बाई 1। तो अब देखिएगा आप, जब मैं 5 को 1 से डिवाइड करूंगा तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 5, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है 2.5। तो हमें इसमें भी क्या मिला, रोंग नंबर पता चल गया। तो ये एक्चुअल में 5 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 2.5। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन देखते सार। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इनके अंदर सीरीज एकदम से नहीं बढ़ी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस हम लगा सकते हैं। तो देखिएगा 4 और 5 का डिफरेंस +1, इनका डिफरेंस +5, यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा +24, इनका डिफरेंस प्लस के 60, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 214 में से 94 डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 120। यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा बताइएगा बच्चों, कितना हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस, 4 में से 4 गया 0, 2 - 1 1, 4 - 2 2 प्लस के 210। जैसे ही हमने डिफरेंस किया
तो ये नंबर अब तो हमें प्रैक्टिस हो गई इतनी कि इन नंबर को तो हम देखते सार समझ जाएंगे कि ये स्क्वायर के पास है या फिर क्यूब के पास है। तो देखिएगा ये 210, 6 का क्यूब माइनस 6 लिख सकते हैं इसको। 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 6 210। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा 5 का क्यूब माइनस के 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 5 120। 60 क्या होगा 4 का क्यूब माइनस के 4। 64 माइनस 4 60, 60 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा बच्चों बताइएगा 3 का क्यूब माइनस के 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 का क्यूब माइनस 2 और यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस के 1। अब आप खुद ही देखिएगा जब 2 का क्यूब माइनस 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 2 6। तो जो यहाँ पे हमारा डिफरेंस होना चाहिए ये कितने का होना चाहिए 6 का। जब ये डिफरेंस 6 का होगा तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 6। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 4। और यहाँ पे भी देखिए 1 का क्यूब माइनस 1 0। अब देखिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0, 4 माइनस 4 0। अब ये हमारी सीरीज क्या हो गई बिल्कुल सही हो गई। तो बच्चों हमें यहाँ पे रोंग नंबर कौन सा मिला 5। तो इसका भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों यहाँ तक समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे 4 से 6 जाना है फिर 15 फिर 49। देखिएगा क्या हुआ यहाँ पे सीरीज एकदम से बढ़ गई। तो मैंने आपको क्या बताया था जब भी सीरीज एकदम से बढ़ेगी तो इसका मतलब हमको उसके अंदर सबसे पहले चेक करेंगे कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। तो अब देखेंगे अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे हम 4 से 6 बताओ बच्चों कैसे जा सकते हैं। अब तो हमको प्रैक्टिस हो गई काफ़ी। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2। यहाँ पे कैसे होगा 6 दूनी 12 प्लस 3 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 15 3 45 प्लस 4 49। यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस के 5 49 4 जा कितना होता है 196 प्लस 5 210। यहाँ पे कितना होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस के 6। अब हम चेक कर लेंगे 205 जा 1000 प्लस 5 1005 और प्लस कितना होना चाहिए 1011। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1005। तो गाइस हमें क्या मिला यहाँ पे भी रोंग नंबर मिल गया। ठीक है बच्चों तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल आंसर होना चाहिए सीरीज का क्या होना चाहिए 1011। तो यहाँ पे भी हमें रोंग नंबर पता चल गया। तो हमारा यहाँ पे रोंग नंबर हमें क्या मिला 1005। तो बच्चों इसका भी हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों अब तक मैंने आपके सामने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों अभी मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 16 28 78 304 1510। तो देखिएगा अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी यदि सीरीज एकदम से बहुत ज़्यादा ही ऊपर पहुंच जाए डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे डिफरेंस वाला हमारा काम नहीं करेगा। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई होके कुछ ऐड हो रहा है या फिर कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। देखिएगा 16 से 28 गाइस हम जा कैसे सकते हैं। तो हम जाएंगे इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 16 2 जा 32 और माइनस के 4 कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 3 28 3 जा कितना होता है 84 माइनस के 6। तो हमें सीरीज बनती हुई नजर आ रही है कुछ। इसके बाद क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस के 8। ठीक है 78 4 जा कितना होता है हमारे पास ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा कितना होता है 7 4 जा 28 तो 280 तो ये हो गया और 8 4 जा 32 तो ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा 312 312 माइनस 8 304। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस के 10। देखेगा 305 जा 15 0 और 4 इंटू 5 20 माइनस 10 510 बिल्कुल सही है यहाँ तक हमारी सीरीज। इसके बाद जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 6 माइनस 12 तो हमारे पास जब इसमें मल्टीप्लाई होगी 6 माइनस 12 होगा
तो इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये हमारे पास आएगा सोल्व हो गए 9048। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमारा रॉन्ग नंबर पता चल गया। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9044। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन लिखा है 280, 204, 264, 216। सीरीज में क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, फिर कुछ प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन डिफरेंस का है, क्योंकि सीरीज एकदम से इंक्रीज नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं राइट से करना स्टार्ट करूं तो देखिएगा कैसे करेंगे। 228 और 240 में डिफरेंस कितना का होगा, +12। यहां पे डिफरेंस कितने का होगा बच्चों बताइएगा। 252 और 28 में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 22 और 2 24। तो यहां पे हमारे पास डिफरेंस कितने का मिला, -24। यहां पे डिफरेंस बताइएगा कितना का होगा बच्चों, ये हो जाएगा 34 + 2 36, और ये क्या होगा +36। कुछ सीरीज बनती नजर आ रही है, 12, 24, 36। यहाँ पे क्या इतना होगा बच्चों बताइएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका, 264 और 16 का। देखिएगा 14 - 6 8, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 - 1 4, और 2 - 2 0। तो ये कितना हो जाएगा -48। देखिएगा तो सीरीज के अनुसार यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, +60। देखिएगा 204 + 60 264, बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -72। -72 के लिए हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए था, ये नंबर होता हमारे पास कितना होता 276। अगर मैं 276 में से 72 माइनस करता तो हमारे पास आंसर कितना आता, 204। देखेगा 6 - 2 4, और 27 - 7 204। तो एक्चुअल में ये सीरीज होती 276 नंबर होता। तो हमारे पास आंसर क्या मिला इसका, यहाँ पे हमें रॉन्ग नंबर मिल जाएगा 280। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा सीरीज में एकदम से इंक्रीमेंट या इंक्रीज नहीं हुई है। जब ये एकदम से इंक्रीज ना हो तो मैंने आपको कई बार बता दिया, और जिन्होंने मेरी पिछली दोनों वीडियो नहीं देखी है तो वे जरूर जाके मेरे चैनल पे पिछली दोनों वीडियो नंबर सीरीज पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, डिफरेंस निकालेंगे 35 और 40, और इसका 54 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, +19। इसके बाद 7 - 4 3, और 7 - 5 2, +23। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, 23 + 4 27, +27 हो रहा है। फिर इसके बाद डिफरेंस कितने का हो रहा है, देखिएगा 135 - 104, +31। यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो रहा है, +35। देखिएगा अब आप खुद ही समझ जाइएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, +37। अब हम एक बार डिफरेंस को देखते हैं। 19 + 4 23, +4 27, +4 31, +4 35, और +4 39। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 39 का। तो ये हमारा जो नंबर होता वो होता 209। तो बच्चों इसका हमारा आंसर क्या मिला, इसमें रॉन्ग नंबर 207। ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो देखिएगा अब लास्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये सीरीज देखते सारा आपके दिमाग में कुछ चलना चाहिए। अब बच्चों इतने सारे क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर लिया है, अगर अभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन को देखते सार नहीं समझ में आ रहा तो गाइस इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस है आपकी, उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा 28 ये 27 के पास नहीं है, और 27 हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है 3 का क्यूब +1। 66 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब +2। 128 को 5 का क्यूब +3। ये क्या होगा 6 का क्यूब +4। लेकिन 6 का क्यूब 216 + 4 220, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 224। तो हमें यहाँ भी रॉन्ग नंबर पता चल गया। तो एक्चुअल में ये होता है 220, लेकिन हमारे पास ये रॉन्ग में क्या है 224। तो इसका भी आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वे सोचते हैं कि इन्हें भी चेक कर दूँ। अरे बच्चों चेक करने की ज़रूरत का हमारे पास नहीं है,
क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता। जो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का हमारा एग्ज़ाम होता है बैंकिंग के अंदर, वो टोटल 45 मिनट्स का होता है और टोटल हमें क्वेश्चन करने होते हैं उसके अंदर 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने का मतलब है एक क्वेश्चन के लिए मात्र 30 सेकंड। तो क्या आप 30 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो बच्चों, जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है और जो ये आपको मैंने तरीके बताए हैं, इन तरीके द्वारा अगर आप थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में या फिर अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपके लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन पर जाके मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और जो हमारे न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, थैंक यू सो मच।